नमस्कार दोस्तों। दुनिया के 7 अजूबों में शामिल ताजमहल न सिर्फ शाहजहां और मुमताज के प्यार की निशानी है, बल्कि हर साल 65 लाख से भी अधिक पर्यटकों को अपनी ओर खींचने वाला एक स्थल है। यही कारण है कि यह भारत की सबसे ज्यादा घूमे जाने वाले स्थानों में से एक है। हर साल लाखों की तादाद में देश और विदेश से लोग इस नायाब संगमरमर से बनी हुई स्मारक को देखने भारत आते हैं। 20,000 कारीगरों की 22 साल की कड़ी मेहनत और 28 बेशकीमती रत्नों से तराश के बनाए गए इस संगमरमर के मकबरे की वर्तमान की कीमत 53 अरब रुपए लगाई जाती है। पूनम की रात में जो भी कोई इस सफेद संगमरमर से बने हुए मकबरे को देखता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे उसने धरती पर जन्नत देख ली हो, और इसे देखने वाला इसे देखता ही रह जाता है। तो आज से 393 साल पहले बने इस मकबरे की नींव रखी गई थी 1631 में। तो आइए चलते हैं हम उस सन में। तो बात है 1631 की, जब शाहजहां की प्रिय बेगम मुमताज अपने 14वें संतान को जन्म दे रही थी और जन्म देने के पश्चात उनकी मृत्यु हो गई। लगभग 30 घंटे की प्रसव पीड़ा के बाद भी उन्हें बचाया न जा सका और वह इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कर गई। मृत्यु से पहले उन्होंने शाहजहां से कहा था कि मैंने अपने सपने में एक सुंदर मकबरा देखा है जो चारों तरफ से बगीचे से घिरा हुआ है। आप मेरी याद में एक ऐसा मकबरा जरूर बनवाना। और उन्होंने शाहजहां से साथ में ये वादा भी लिया कि मेरी मृत्यु के पश्चात आप किसी और रानी से संतान पैदा नहीं करना। मुमताज की मृत्यु के बाद शाहजहां मानो एक गहरे सदमे में चले गए हो। शाहजहां मुगल साम्राज्य के 5वें सम्राट थे। उनके शासनकाल में मानो मुगल साम्राज्य अपनी पीक पे था। उन्होंने अनेकों मस्जिदों का निर्माण करवाया। लाल किला और आगरे के ताजमहल के अलावा भी उन्होंने काफ़ी बेशकीमती इमारतें बनवाई। वह एक कला प्रेमी होने के साथ साथ एक अच्छे लेखक भी थे। वह अपना खाली समय हमेशा संगीत, चित्रकला और अन्य मनोरंजन वाले कार्यक्रमों में बिताया करते थे। एक नाचने गाने वाला समूह हमेशा उनके साथ जाया करता था। पर अपनी प्रिय बेगम मुमताज की मृत्यु के पश्चात राजा इतने गहरे सदमे में चले गए कि उन्होंने इन सब चीजों से त्याग कर दिया। 7 माह बाद जब वो इस सदमे से बाहर आए तो उनके दाढ़ी बिल्कुल सफेद हो चुकी थी। उनके सर पे इतने सफेद बाल आ चुके थे और वो हमेशा ही सफेद रंग के कपड़े धारण करके रखते थे। पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि शाहजहां बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति थे, कला प्रेमी थे। ऐसे ही वो उनका यह भी मानना था कि यह मेरा दायित्व है कि मैं प्रजा की सेवा करूं। मैं इस तरीके से अपनी राजगद्दी का अपमान नहीं कर सकता। तो उन्होंने दोबारा से राजपाट को संभालना शुरू कर दिया। ताजमहल को बनाने से पहले, ताजमहल को वास्तविक रूप से बनाने से पहले इसे दिमागी रूप में पहले ही बना लिया गया था। ये सब पहले ही सोच लिया गया था कि इसके आसपास क्या होगा। इसके पास बगीचे होंगे, बाजार होगा, मस्जिद होगी, मेहमान खाना होगा। वह सब चीज़ें होंगी जो इसे एक बेमिसाल मकबरा और एक नायाब मकबरा बना सके। ताजमहल पर्शियन, इस्लामिक और अरेबियन आर्किटेक्चर का एक मिक्स मिला जुला नमूना है। ताजमहल को बनाने में जिस संगमरमर का इस्तेमाल हुआ है वह राजस्थान के मकराना से लाई गई है। संगमरमर एक पर्शियन नाम है जिसका मतलब होता है सफ़ेद रंग का मार्बल। और फिर जोरों शोरों से ताजमहल को बनाने का काम शुरू होता है। इटली से दीवारों पर नक्काशी करने के लिए खास कारीगरों को बुलाया गया। उज्बेकिस्तान से संगमरमर को तराशने के लिए लोगों को बुलाया गया। लाल बलुआ पत्थर को तराशने के लिए बलूचिस्तान से लोगों को बुलाया गया। और कैलियोग्राफी के लिए खास इराकी कारीगरों को बुलाया गया। तो ताजमहल जितना ही सुंदर है उतना ही इसके साथ काफ़ी सारे रहस्य जुड़े हुए हैं। तो आज के वीडियो में हम ताजमहल का इतिहास जानेंगे और इससे जुड़े हुए सारे रहस्यों को जानेंगे, जैसे कि काले ताजमहल का रहस्य है, ताजमहल में बने 22 कमरे जो बार बार न्यूज़ में आता रहता है उसका रहस्य, ताजमहल से और आगरा के किले तक जाने वाली खुफिया सुरंग के बारे में जानेंगे। और साथ ही हम जानेंगे मुमताज़ और शाहजहां की असली कब्रें कहाँ हैं इसके बारे में। इसके साथ ही हम इसके वास्तुकला, इतिहास और कारीगरी के बारे में भी जानेंगे। तो ताजमहल स्थित है उत्तर प्रदेश के आगरा में। आगरा जाने के बाद आप बड़े ही आसानी से ताजमहल तक पहुंच सकते हैं, बस द्वारा, अपने स्वयं के व्हीकल द्वारा या लोकल किसी परिवहन द्वारा। ताजमहल तक पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको ताजमहल को देखने के लिए एक टिकट लेना पड़ता है।
अगर आप 50 रुपए का टिकट लेंगे तो आपको ताजमहल का सिर्फ नीचे का हिस्सा दिखाया जाएगा। अगर आप ताजमहल का ऊपर का हिस्सा देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 250 रुपए वाला टिकट लेना होगा। अगर आप ऑनलाइन टिकट बुक कराते हैं तो आपको 50 रुपए वाला टिकट 45 रुपए में भी मिल जाएगा। ताजमहल में एंट्री करते हुए सबसे पहले आता है मुख्य प्रवेश द्वार, जिसे पश्चिम द्वार भी कहते हैं। यहाँ से थोड़ी आगे चलने पर आपको काफी सारी रेड कलर की छोटी छोटी दुकानें जैसा देखने को मिलेगा। यहाँ पर शाहजहां के टाइम पे मीना बाजार लगता था। इस बाजार की खास बात यह है कि इस बाजार को महिलाएं चलाया करती थी। उस समय में यहाँ पे आगरा का मशहूर घाघरा चोली, संगमरमर से बने हुए नमूने, अन्य पत्थरों से बने हुई ज्वेलरी, संगमरमर से बने हुए नमूने, बेशकीमती पत्थरों से बनी हुई ज्वेलरी और घर में सजाने के लिए मार्बल से बने हुए अनेकों नमूने मिलते थे। पर वर्तमान समय में सरकार ने इसे स्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। आज से 20-25 साल पहले तक वो यहाँ पे बाजार लगा करता था। दूसरा दरवाजा है साउथ गेट, यानी दक्षिणी दरवाजा। इसका निर्माण कारीगरों के ताजमहल की प्रवेश में आने के लिए किया गया था। ताजमहल को बनाने आने वाले कारीगर इसी दरवाजे से अंदर आया करते थे। आज भी इस दरवाजे के पीछे कॉलोनी बसी हुई है, जहाँ पे अनेकों लोग अपने दादा परदादा के समय से यहाँ पे रह रहे हैं। तीसरा दरवाजा पूर्व दिशा में स्थित है, जिसे खास दरवाजा, इसे वीआईपी दरवाजा भी कहा जाता है। ताजमहल में जब भी शाहजहां से मिलने कोई खास व्यक्ति आते थे तो वह इसी दरवाजे से अंदर की ओर एंट्री करते थे। आज भी ताजमहल में जब कोई वीआईपी या फिर बहुत ही खास इंसान आता है तो वह पूर्व के दरवाजे से ही अंदर एंट्री करता है। ये चौथा दरवाजा, शाही दरवाजा, पर्यटकों के बीच में बहुत अधिक पसंद किया जाता है। इस दरवाजे में सफेद रंग की 11 गुंबदें बनी हुई है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसके अंदर भी 11 गुंबदें बनी हुई है। ये कुल मिला के 22 गुंबदें हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये इन गुंबदों को इसलिए बनाया गया क्योंकि ताजमहल का निर्माण कार्य भी 22 सालों में हुआ और ये गुंबदें भी 22 है। पर्सिया के जाने माने आर्किटेक्ट अहमद लाहौरी ने 38 लोगों की टीम के साथ मिलकर इसका एक ग्राफिक नमूना तैयार किया। ताजमहल का जो आइडिया है वह शाहजहां के दादा हुमायूं के दिल्ली स्थित मकबरे से कुछ मिलता जुलता सा है। हुमायूं का मकबरा भारत में बने अनेकों इस्लामिक आर्किटेक्ट के लिए एक पद चिन्ह था। ताजमहल के परिसर में जाने पर आप जो लाल रंग के 210 कमरे देखते हैं, इनका निर्माण खास कारीगरों के विश्राम के लिए करवाया गया था। जब भी कारीगर थक जाते थे तो भोजन कर यहाँ पे 2-4 घंटे आराम किया करते थे। एंट्री के बाद जब आप ताजमहल के पास जाते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे ताजमहल आपसे दूर जाता हो, पर यह आंखों का एक धोखा है। शाहजहां ने इस तरीके से ताजमहल को बनवाने के लिए करा कि जब कोई ताजमहल की तरफ जाए तो उसे ऐसा लगे कि वह पृथ्वी से जन्नत की ओर जा रहा है। जब आप ताजमहल के पास जाएंगे तो उधर पास में दो छोटे छोटे से रेड रंग की आपको बिल्डिंगें दिखेगी। इन्हें ड्रम हाउस कहा जाता था। जब भी शाहजहां ताजमहल के अंदर एंट्री करते थे तो इन ड्रम हाउस में ढोल और नगाड़े बजाए जाते थे। ताजमहल से जुड़ी हुई बहुत सारी अफवाह और काल्पनिक बातों में एक बात यह भी है कि शाहजहां ने कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे, पर यह अफवाह बिल्कुल झूठ है। इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। ना तो ऐसा कोई इतिहास की पुस्तकों में कहीं देखने को मिला है, ना ही इसके कोई प्रमाण है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो में पहले ही बताया था कि शाहजहां एक बहुत ही कला प्रेमी थे और वो बहुत दयालु थे। उनके समय में मुगल साम्राज्य में बहुत सी बिल्डिंगें बनी और उनके दरबार में अनेकों कलाकार होते थे। तो आप खुद ही सोचो, एक ऐसा व्यक्ति जिससे कला से इतना प्रेम हो, अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद जो सदमे में चला जाए और एक नायाब नमूना बनवाए, क्या वो ऐसा कर सकता है कि एक साथ 20,000 मजदूरों के हाथ कटवा दे? ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। और अगर 20,000 मजदूरों के हाथ कटवाए भी होते तो ये इतना बड़ा आंकड़ा है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी लेखक ने तो अपनी पुस्तक में लिखा होता। कोई एक आध फोटो तो ऐसी होती, कोई एक आध परिवारों ने कहानी तो सुनाई होती कि हाँ हमारे घर के मजदूर के हाथ काट दिए, पर ऐसा कहीं भी हमें देखने को नहीं मिलता। हमें अपना खुद का दिमाग इस्तेमाल में लेना चाहिए। ऐसी कोई भी घटना इतिहास में नहीं हुई, बल्कि ऐसा ज़रूर इतिहासकारों ने कहा है कि शाहजहां ने कारीगरों को उनकी ज़िंदगी भर की कमाई देकर उनसे यह करारनामा लिखवाया था कि वह ताजमहल जैसी कोई दूसरी इमारत कभी नहीं बनाएंगे, ऐसा कहा गया था। तो ये तो एक ऐसी बात हुई ना कि अगर हमारी किसी से लड़ाई हो जाती है, वो कोई ऐसा तर्क दे और हम बोले कि उसने मेरा मुंह सिल दिया, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि उसने सच्ची में सुई धागे से हमारा मुंह सिल दिया। ये तो एक कहावत हुई। लेखक ने लिखा कि करारनामा लिखवा के ताजमहल का कारीगरों के हाथ कटवा दिए। लेखक की बात को लोग समझे कि सच में ही शाहजहां ने लोगों के हाथ कटवा दिए, पर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। शाहजहां ने बस उनसे एक करारनामा लिखवाया था कि आप दोबारा कभी ताजमहल जैसी कोई बिल्डिंग नहीं बनाएंगे। बट उन्होंने साथ ही कारीगरों को इतना पैसा दिया कि वो उनकी जिंदगी भर की कमाई थी। ताजमहल के सामने आप जो एक फाउंटेन वाला तालाब देखते हैं, इसे बादशाही तालाब कहा जाता है। इसमें
53 फव्वारे हैं और ये सारे फव्वारे शाहजहां के टाइम के हैं जो आज भी सुचारू रूप से चलाए जाते हैं। अब आप सोचेंगे कि शाहजहां के टाइम पे बिजली तो होती नहीं थी, तो इन फव्वारों में पानी कहाँ से आता था? तो होता कुछ ऐसा था कि ताजमहल के पीछे जो यमुना नदी बह रही है उसके पास एक टाका बनाया गया था और टाके में एक चरखा लगाया गया था जो शाहजहां के मजदूर और कारीगर चलाते थे और पानी फव्वारों तक आता था। मुख्य गुंबद के ऊपर जो आपको पीले रंग का कलश दिखाई देता है वह शाहजहां के जमाने में सोने का था। शाहजहां ने सोने का कलश लगवाया था, पर अंग्रेजों ने जब भारत पे आक्रमण करा था, जब उन्होंने बहुत सी लूटपाट मचाई थी, तो उन्होंने ताजमहल को भी बहुत नुकसान करा था और वो इस सोने के कलश को उतार के ले गए। सरकार ने यहाँ पे वर्तमान समय में पीतल का कलश लगवाया है। ताजमहल को बनाने के लिए संगमरमर राजस्थान के मकराना से, जेड और क्रिस्टल चाइना से, लेजर स्लीट अफगानिस्तान से, दरकोइश तिब्बत से, जस्पर पंजाब से, सफायर श्रीलंका से मंगाया गया था। इस प्रकार 28 नायाब रत्नों को बारीकी से तराश के सफ़ेद संगमरमर में जड़ा गया था। ये सारे जो रत्न हैं वो बाहर के देशों से, विदेशों से मंगाए गए थे और इनका वजन बहुत ज़्यादा होता था। तो करीबन 10,000 हाथियों की मदद से इन रत्नों को बाहर के देशों से इंडिया लाया गया था। ताजमहल के ऊपर जो आप एक काले रंग का लेख देखते हैं, यह दरअसल यह लेख कुरान का पहला चैप्टर है, जिसे काले रंग के पत्थरों को बड़ी बारीकी से काट काट कर संगमरमर में फिट किया गया है। ऐसा करने में कारीगरों की उंगलियां तक घिस जाती थी। कैलोग्राफी को करने के लिए जाने माने बड़े कारीगर अब्दुल हक को बुलाया गया, जिसके काम से प्रसन्न होकर शाहजहां ने उनका नाम अमानत खान रखा। ताजमहल पे आप जो ये लाल और हरे रंग के बने हुए फूल देखते हैं, यह किसी रंग से नहीं बनाए गए। यह बेशकीमती रत्न, मूंगा, पन्ना। पूनम की रात में ताजमहल जब जगमगाता है तो रत्नों से बने हुए ये फूल भी जगमगा उठते हैं। अगर आपकी भी इच्छा है कि आप पूनम की रात में ताजमहल को देखना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं, वह भी मात्र 1000 रुपये में। 1000 रुपये दे के आप पूनम की रात में ताजमहल को देखने का टिकट खरीद सकते हैं। आप शाही दरवाजे के पास खड़े होकर ताजमहल को पूनम की रात में देख सकते हैं, पर आपको मात्र 30 मिनट के लिए ही वह दृश्य दिखाया जाएगा। और एक और ज़रूरी बात, अगर आप शुक्रवार के दिन ताजमहल देखने जाते हैं तो आप ताजमहल नहीं देख पाएंगे। शुक्रवार के दिन ताजमहल को बंद कर दिया जाता है। ताजमहल ने बहुत सारे युद्ध भी देखे हैं, ताजमहल ने बहुत सारी आपदाओं का भी सामना किया है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ताजमहल की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इसके मुख्य मकबरे के चारों तरफ बांस का एक ढांचा सा बना दिया था, ताकि हवाई जहाज वगैरह से जो बम वगैरह फेंके जाते हैं, इससे ताजमहल को बचाया जा सके। और जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था उस समय भी ताजमहल को काले कपड़े से ढक दिया गया था, ताकि इसे आपदाओं से बचाया जा सके। ताजमहल के दोनों तरफ आपको 2 बड़ी बड़ी लाल कलर की इमारतें दिखाई देंगी। इसमें से एक इमारत है मस्जिद, जिसमें आज भी हर शुक्रवार को नमाज पढ़ी जाती है। वैसे तो हर शुक्रवार को ताजमहल को बंद कर दिया जाता है, पर मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए हर शुक्रवार को 1 घंटे के लिए ताजमहल को खोला जाता है, वो भी सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए। और दाईं ओर जो आपको एक और लाल कलर की इमारत देखने को मिलती है वो है शाही मेहमान खाना। शाहजहां के समय में जब कोई उसका खास व्यक्ति आता था तो वह इस मेहमान खाने में कुछ देर विश्राम करता था, शाहजहां बातचीत करता था, फिर उसके बाद उसको आगरा के लाल किले में भेज दिया जाता था, क्योंकि वहाँ पे मेहमानों के लिए खास इंतजाम होते थे, वहाँ पे उनकी सारी सुविधाएं होती थी, तो उन्हें वहाँ भेज दिया जाता था। जैसा कि हमें पता है कि अंग्रेजों ने ताजमहल को बहुत नुकसान पहुँचाने की कोशिश की थी। उन्होंने इसके अंदर जड़े हुए बेशकीमती हीरे पत्थर को निकाल लिया था, यहाँ पे जितना भी सोना था दीवारों से निकाल लिया था। कुछ इतिहासकारों का तो ऐसा भी कहना है कि अंग्रेजों के समय में ताजमहल जो है एक हनीमून स्वीट बन के रह गया था। अंग्रेज लोग यहाँ पे अपनी रंग रंगीली शामें गुजारते थे, यहाँ पे हनीमून मनाते थे, ऐसा भी सुना गया है। ताजमहल से जुड़ी हुई अनेकों रोचक बातों में एक बात ये भी है कि अगर आप गौर से देखेंगे तो ताजमहल की जो 4 मीनारें हैं वो चारों बाहर की तरफ झुकी पड़ी है। ऐसा जानबूझ के किया गया था। ऐसा इसलिए किया गया था यदि युद्ध के दौरान या फिर भूकंप में कभी भी ये मीनारें अगर गिरती हैं तो बाहर की तरफ गिरे और मुख्य मकबरा इससे बचा रह जाए, मुख्य मकबरे पे ये न गिरे, इसलिए इनको थोड़ा बाहर की तरफ झुकता हुआ बनाया गया। ताजमहल को बनाते समय इसकी नींव में अनेकों कुएं खोदे गए और उन कुओं में पत्थर और ईंटों के साथ आबनूस की लकड़ियाँ, मेघानी और आबनूस की लकड़ियों को डाला गया। इन लकड़ियों की खास बात यह है कि इनको जितनी नमी मिलती है या उतनी ही मजबूत और फौलादी होती रहती है। और इन लकड़ियों को मजबूती मिलती थी पास ही बह रही यमुना नदी से, पर समय के साथ यमुना नदी का जल स्तर कम होता जा रहा है, जो ताजमहल के लिए बहुत खतरे का विषय हो सकता है। इसलिए 2010 में ताजमहल में कुछ दरारें भी देखने को मिली थी। ताजमहल के उस पार गार्डन देखने को मिलेगा जिसका नाम है मेहताब बाग। आपने जब भी कोई मूवी देखी हो जिसमें ताजमहल का सीन आता है या फिर कोई सीरियल देखा हो जिसमें ताजमहल का सीन आता है
तो इन सब की शूटिंग इसी मेहताब बाग में की जाती है। बहुत सारी अफवाहों में एक अफवाह ये भी है कि शाहजहां अपने लिए एक काला ताजमहल बनवाना चाहते थे, पर ऐसा कुछ प्रमाण आज तक देखने को नहीं मिला। उस बाग में जो कुछ अवशेष है वो माना जाता है कि सिर्फ बाग में बनी हुई कुछ छोटी मोटी सी इमारत है। काले ताजमहल का ऐसा कोई प्रमाण देखने को नहीं मिलता, क्योंकि उनकी मृत्यु के अंतिम वर्षों में उनका बेटा औरंगजेब ने उनको ले जाके आगरा के किले में बंद कर दिया। और अगर वो अपने लिए कुछ ताजमहल, काला ताजमहल बनवाना भी चाहते थे तो वो सिर्फ उनके मस्तिष्क में ही रहा। प्रत्यक्ष रूप से ऐसा कोई ताजमहल देखने को नहीं मिलता। तो एक काले ताजमहल की कहानी पूरी तरह से झूठी है। शाहजहां के शासन के अंतिम समय में वे बहुत ही कमजोर और मायूस रहने लग गए थे, तो इसका फायदा उठाते हुए उनके बेटे औरंगजेब ने उन्हें आगरा के लाल किले में बंद कर लिया। वहीं पर उन्होंने अपने जीवन के 8 वर्ष ताजमहल को निहारते हुए, आगरा के लाल किले में ऐसी जगह पे थे जहाँ से उनको सीधा ताजमहल दिखता था, वहाँ पे उन्होंने गुजारे। और ऐसे ही एक दिन ताजमहल को निहारते निहारते वो इस दुनिया को छोड़ के चले गए। उनकी मृत्यु के बाद उनकी बेटी रोशन आरा और जहां आरा उन्हें गुप्त रूप से आगरा के लाल किले से होती हुई एक सुरंग है जो ताजमहल तक आती है, उससे होते हुए उन्हें ताजमहल तक लेके आए और उन्हें मुमताज के जस्ट बगल में दफना दिया गया। अगर आप 50 रुपए का टिकट लेंगे तो आपको सिर्फ ताजमहल का निचली हिस्सा दिखाया जाएगा। और आप शाहजहां और मुमताज की कब्र देखना चाहते हैं जो दूसरी मंजिल पर है, उसके लिए आपको 250 रुपए का टिकट लेना पड़ेगा। और आपको एक बात मैं और भी बता दूं, जो आप 250 रुपए का टिकट लेके भी हम दूसरी मंजिल पे जो कब्रें देखते हैं वह शाहजहां और मुमताज की असली कब्रें नहीं हैं, वो सिर्फ एक नमूने के रूप में है। उनकी असली कब्रें उन कब्रों के ठीक नीचे एक अंडरग्राउंड कमरे में है, जिसे पर्यटकों के लिए कभी नहीं खोला जाता। उसे साल में बस कुछ 2-3 खास मौकों पर ही खोला जाता है। ताजमहल से जुड़े हुए अनेकों राज और अनेकों बातों के बीच में एक बात ये भी है कि ताजमहल के अंदर जो 22 बंद कमरे हैं उनको भी लेके बार बार न्यूज़ में मुद्दे आते रहते हैं कि उन 22 बंद कमरों को खोला जाए। सरकार से निवेदन करते हैं कि उस 22 बंद कमरों को खोला जाए, जबकि सरकार का कहना है कि उन 22 बंद कमरों में ऐसा कुछ भी नहीं है जो लोगों के काम का हो, जो उनको दिखाया जाए। ये कमरे खाली है और सरकार ऐसा भी नहीं है कि इनको कभी खोलती नहीं हो, समय समय पर सरकार इनको खोलती है और इनकी साफ सफाई करती है। पर बार बार एक बड़ा मुद्दा बन जाता है, तो सरकार ने अब की बार क्या किया कि इन कमरों की कुछ फोटोज खींच के मीडिया पे डाल दिया कि देख लीजिए इन कमरों के अंदर कुछ ही नहीं है। ताजमहल से जुड़ी हुई बहुत सारी अफवाहों में से एक अफवाह ये भी है कि ताजमहल कभी एक शिव मंदिर या फिर कोई हिंदू मंदिर हुआ करता था। एक लेखक है P.N. ओक नाम से, जिन्होंने अपनी पुस्तक ताजमहल द ट्रू स्टोरी में लिखा है कि ताजमहल पहले एक शिव मंदिर हुआ करता था या फिर एक हिंदू मंदिर हुआ करता था जिसका नाम था तेजो महल है। उन्होंने अपनी पुस्तक में ऐसे ऐसे विचार दिए हैं कि ताजमहल नहीं था पहले, यहाँ पे एक शिव मंदिर था। सरकार से बोला है कि इसकी जांच की जाए, तो पर सरकार ने उनकी बातों को पूरा नकार दिया है और ऐसे कोई जांच कार्य शुरू नहीं किया गया है, क्योंकि इसका कहीं प्रमाण नहीं मिलता है कि वहाँ पे पहले शिव मंदिर था या फिर तेजो महल जैसा कुछ स्थान था, क्योंकि इसका दूर दूर तक कोई प्रमाण नहीं है। और यह बातें इतिहास के पन्नों में साफ साफ लिखी गई है कि शाहजहां ने ताजमहल बनवाया और इसकी स्थापना शाहजहां ने की। ये बात इतिहास के पन्नों में साफ साफ लिखी गई है। तो मैं आशा करती हूँ कि आज के इस वीडियो में आपको ताजमहल से जुड़े हुए सारे रहस्य, सारे विवादित टॉपिक्स सब क्लियर हो गए होंगे और आपको ताजमहल का एक पूरा वर्णन मिल गया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, और मैंने जो भी आपको बातें बताई है जैसे शाहजहां और मुमताज़ की कब्र के बारे में या फिर काले ताजमहल के बारे में, इनमें से आपको अगर कुछ पता हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।